क्या कहता है भगवती से जुड़े कलश स्थापना का महत्व? क्या कहता है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त? किस विधि विधान से करें कलश स्थापना? नवरात्र के 9 दिनों में कैसे पाएं शक्ति की कृपा? बता रहे हैं आचार्य पवन त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक इस तरह के योग बने हुए हैं तो प्लेनेटरी पोजीशन जो ग्रहों के योग हैं वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। शनि अपनी राशि में होगा, बृहस्पति अपने राशि में होगा, इस तरह से बहुत अच्छे योग हैं। लेकिन जब देवी का आगमन और गमन का चर्चा होगा तो निश्चित रूप से बहुत अनुकूल संदेश देने वाला यह नवरात्रि नहीं है। और अगर ऐसा पता चल जाता है हमको पहले से ही पता, ये संकेत मुझे पता चल गया, तो जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और केले का छिलका गिरा हुआ है तो आपको पता है कि ये केले का छिलका है, तो आप दाहिने हट गए, बाएं हट गए। ठीक उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र हमको आगाह करता है, संदेश देता है कि यह आप देवी का आगमन यानी कि प्रतिपदा और जो विसर्जन, ये जो तिथियां हैं ये बहुत अनुकूल तिथियों को नहीं पड़ रही हैं। लिहाजा बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सावधानी पूर्वक के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाना है, दुगुना करना है और भगवती का यजन पूजन करना है। अब आते हैं कि देवी का पूजन आखिर कैसे करें, कब आवाहन करना चाहिए देवी का। वैसे तो सनातनी धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है, प्रातः आवाहे देवी प्रातरेव विसर्जयेत्। देवी भगवती का कलश स्थापन पूजन प्रातः करना चाहिए। प्रातः काल का समय उत्तम माना गया है, देव काल कहा गया है, और विसर्जन भी और पूजन भी प्रातः काल ही करना चाहिए। बहुत अच्छा माना गया है इसको। लेकिन चित्रा नक्षत्र का योग होने के कारण इस वर्ष जो अभिजित मुहूर्त है, ये अपने में अभिजित मुहूर्त उत्तम माना गया है। वह जो है 11:38 से लेकर के 12:23 तक का जो कालखंड है, 11:38 से 12:23 के बीच का जो कालखंड है, वह कलश स्थापन के लिए, भगवती की स्थापना के लिए बहुत अनुकूल बताया जा रहा है। और चौकी कृत नैवेद्येत, चौकी के ऊपर कलश स्थापन करें या जमीन के ऊपर मिट्टी बिछा करके, जवा बो करके, उसके ऊपर कलश रख करके, उसके ऊपर उसमें जल भर करके सप्तौषधि, सप्तमृतिका, कुशा, द्रव्य, दुर्वा, पुष्प, ये सब कलश में रख करके, पंच पल्लव रख करके, उसके ऊपर कोई पूर्ण पात्र रख करके, नारियल रख करके भगवती का आवाहन करना चाहिए। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिशा क्या हो। भगवती का जो हम स्थापना करने जा रहे हैं, चाहे वो मूर्त रूप में, चाहे वो कलश के रूप में, तो सबसे उत्तम दिशा होता है कि भगवती का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो। यानी कि हम जो पूजा करने वाला है, जो उपासक है, भगवती की जो उपासना करने जो व्यक्ति बैठ रहा है, उसका मुंह पूरब हो, तो निश्चित रूप से देवी का मुंह पश्चिम होगा। और दूसरा जो है उत्तम, ये भी कहा गया है कि भगवती का मुंह दक्षिण की तरफ हो, ये भी सुख समृद्धि शांति को देने वाला होता है। भगवती का मुंह दक्षिण की तरफ हो, लेकिन जो याजक है, जो भगवान भगवती की पूजा करने के लिए जो व्यक्ति बैठ रहा है, उसका मुंह उत्तर हो। तो दिशा का भी ख्याल रखना चाहिए, दिशा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से भगवती का आवाहन करके उसका पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसा आपका भाव है, जैसे आपके पास पूजन सामग्री है, उसी भाव के साथ, अगर आपके पास आचार्य हैं, क्योंकि लॉकडाउन खुल गए हैं, आप आचार्य बुला सकते। पिछले नवरात्र में तो आचार्य भी नहीं थे, ब्राह्मण भी नहीं थे जिसको हम बुला सकते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आचार्य को घर में बुला करके कलश स्थापन कराएं। आमंत्रक कहते हैं कि कुछ नहीं, अगर आपको आता है जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, अथवा एक सहज मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय माँ दुर्गे। इस मंत्र को कह करके आप स्वयं भी कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन अगर योग है और आपके पास संसाधन है, आप अच्छे आचार्य का आवाहन करें और उनसे निवेदन करके कलश स्थापन घर में कराएं। भगवती दीप स्वरूपा हैं, ज्योतिष स्वरूपा हैं। बहुत से घरों में लोग अखंड ज्योति रखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है। कलश में हमको दिखाई नहीं पड़ते भगवती,
एक कलश है, लेकिन जो ज्योति स्वरूपा हैं वो प्रत्यक्ष दिखती हैं, वो जीवंत दिखती हैं। तो संकल्प पूर्वक अथवा मानसिक संकल्प पूर्वक अखंड ज्योति भी जलाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। 9 दिवस पर्यंत भगवती के प्रथम अलग अलग रूपों का स्मरण करते हुए हमारे यहाँ भगवती के 9 रूपों की चर्चा की गई है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतता। ये 9 दुर्गा हैं। तो प्रथम दिवस की जो भगवती हैं, जो दुर्गा हैं, उनका नाम शैलपुत्री है। यही से शुरुआत होती है नवरात्रि की। शैलपुत्री दृढ़ संकल्प की जो प्रतीक है, भगवती का यह रूप यही संदेश देता है कि हम संकल्पवान हों, क्योंकि अगर हमारे अंदर संकल्प नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और संकल्प लेने का और संकल्प धारण करने का जो संदेश देने वाली भगवती है वो प्रथमम शैलपुत्री। शैल यानी चट्टान, पहाड़ जैसा दृढ़ संकल्प हो आपका, आपके संकल्प को कोई टाल न सके, ऐसा संकल्प। यही तो भगवती की शैलपुत्री का संदेश है। यही भगवती पूर्व जन्म में अपने सती के रूप में थी, कालांतर में मैनाक ये जो शैलराज के यहाँ ये कन्या के रूप में प्रकट हुई शैलपुत्री, यही पार्वती है। और यही रूप भगवान विश्वेश्वर के साथ यही रूप काशी में विराजते हैं। परा अम्बा जगदम्बा सहित ये पार्वती का रूप विश्वनाथ जी अपने साथ लेकर के एक क्षण के लिए नहीं छोड़ने वाली काशी में विराजते हैं। तो भगवती का जो ये स्वरूप है अलौकिक स्वरूप है। तो प्रथम दिन से जो शुरुआत करते हैं तो इसी शुरुआत के साथ भगवती की उपासना करें। और जो पूजन है, पूजन क्रम में भगवती को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। रक्त पुष्प से उनका प्रतिदिन पूजन के, गुड़हल लाल रंग का फूल होता है, इस फूल से पूजन करें। धूप दीप और नैवेद्य कहते हैं भोग को। तो घी से निर्मित शुद्ध देशी घृत से निर्मित पकवान हो। हलवा पूड़ी भगवती के सभी रूपों में पूजन में प्रयोग किया जाता है। उसे नारियल की बर्फी, नारियल से बने हुए प्रसाद भगवती को अतिशय प्रिय हैं। और साथ में बिल्वपत्र को चढ़ाने का भगवती को तरीका है। लाल रंग के कुमकुम में, लाल रंग का कुमकुम होता है ना, चंदन, उसमें बिल्वपत्र को लपेट करके तब भगवती जी को चढ़ाना चाहिए। भगवती अतिशय प्रसन्न होती है। धूप दीप नैवेद्य करने के बाद घंटा और घड़ी के साथ भगवती की आरती करनी चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सर्वांग समर्पण करके और व्रत रखने का विधान धर्मशास्त्र। इस उपासना में पूजा का अंग है व्रत। व्रत मुख्य अंग नहीं है, भगवती की उपासना का एक अंग है व्रत। तो पहले दिन से लेकर के बहुत से लोग ऐसे भक्त हैं जो प्रथम दिवस से लेकर के अंतिम यानी 9 दिवस पर्यंत व्रत रखते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, फल फूल दूध दही इत्यादि का सेवन करके यानी कि अन्न का त्याग कर देते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे हैं, अब अगर आपको नहीं लगता है कि हम इतना व्रत नहीं रह पाएंगे तो प्रथम दिवस यानी जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होती है और अंतिम दिवस, ये 2 दिवस आप व्रत कर सकते हैं। और तीसरी जो विधि है 5 दिनों तक का, यानी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, ये 5 दिनों तक का व्रत कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं स्वास्थ्य के कारण तो आप त्रिरात्रि यानी सप्तमी अष्टमी और नवमी अंतिम 3 रात्रियां आप व्रत रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता है आपसे 3 रात्रियों तक भी व्रत करना संभव नहीं हो, तो मात्र अष्टमी तिथि को व्रत करने लेने से पूरे नवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो अष्टमी तिथि को व्रत करके, और धर्मशास्त्रों में 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक कन्याओं को देवी स्वरूपा माना गया है। प्रतिदिन 1 कन्या खिलाएं अथवा अंतिम दिन अष्टमी तिथि को प्राप्त होने पर, या अगर आप 9 दिनों तक पाठ करते हैं घर में तो 9वीं तिथि को कन्याओं को बैठा करके उनको पैरों में महावर लगा करके 1 कन्या हो अथवा 9 कन्याओं को कुछ दक्षिणा दे के, कुछ द्रव्य दे के, उनका पूजन करके
और प्रार्थना करके उनसे कन्या पूजन का भी धर्मशास्त्र में विधान बताया गया है। इस प्रभाव से आहार ले करके अथवा निराहार रह करके मूल उद्देश्य है अपनी शक्ति का संवर्धन करना, अपनी शक्ति को पहचानना, जागृत करना। जैसा कि संक्रमण काल है तो जो शक्ति संचय हमारा कैसा हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। हाथ को बार बार धुलना, पौष्टिक चीज़ लेना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें बोलना, यानी हम कैसे अपनी शक्ति को संवर्धन कर सकते, सकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर सकते हैं, उसके द्वारा हम तमाम प्रकार की विसंगतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने केवल शक्ति के संवर्धन से या दुर्गतियों को नाश कर सकते हैं, दुर्चित्त वृत्तियों को हटा सकते हैं और दुर्योगों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवती है, इसीलिए तो भगवती दुर्गा है। इस नवरात्र पर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को आप करें। निश्चित रूप से हम कोरोना नहीं, कोरोना जैसी तमाम बड़ी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय विश्वनाथ।